सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सत साहिब बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से अपने को अपने घर की जानकारी हुई है। अब लगन लगी है अपने को अपने घर जाने की। इतना ज्ञान समझ के, इतने प्रमाण देख के सामान्य व्यक्ति भी इस ज्ञान को सुन रहा हो ना, कति अनपढ़ हो, वो भी समझ जाता है कि सचमुच हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। और अब इसका समाधान पता लग गया। पर तो समाधान का ज्ञान नहीं था। हम काल के जाल में कति जकड़ रखे हैं, जकड़े पड़े। आप कितने अपने आप को स्वतंत्र समझते हो और कितना सुख मान रहे हो, ये एक अन्य का धेले का सुख नहीं है। तीन लोग का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम से नहीं। यदि भक्ति नहीं करता, और भक्ति भी सच्ची नहीं करता सत्पुरुष की, तो कहते हैं तीन लोक का राज, पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो अभी वो एक दिल्ले का आदमी नहीं, दो कोड़ी का जीव है जब भक्ति नहीं करता। परमात्मा की सत भक्ति कोई करो, राजा करो, रंग करो, जनता करो, चाहे सेठ करो, मजदूर किसान करो, दुकानदार करो, सबको राम मिलेगा, सबको सतलोक प्राप्ति होगी, पर मर्यादा में रहना होगा। अभी तक अपने को सच्ची भक्ति नहीं मिली, सच्चा ज्ञान नहीं मिला था। हम बहुत तड़फते थे, परमात्मा के लिए भटकते भी थे, लेकिन कहीं भी रास्ता नहीं मिला। आखिर में नास्तिक होना शुरू हो गए थे, नास्तिक। और उसका प्रभाव आप देख भी सकते हो, गांव के गांव कहीं पर भी कोई राम नाम की चर्चा करनी आदमी नहीं पाओगा। वो अलग बात है, कहीं तो आ आता है, कोई मेला होया, वो दिन मत्था टेक आवा कोई कोई, ना परमात्मा ने याद करनी नहीं। और ये भी नहीं है कि ये बुरे इंसान है, ये भी नहीं है कि ये अच्छे इंसान नहीं है, एक नंबर के आदमी है, अपने धर्म कर्म को खूब अच्छी तरह समझते भी हैं। लेकिन गलत साधकों ने और गलत प्रचारकों ने ऐसा काम कर दिया, वो भक्ति करते करते भी इतने कर्म बिगड़ गए, इंसान का भगत का भक्ति से मोह टूट गया, आस्था हट गई। गुरुआ गान बिगाड़े संतो गुरुओं गान बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए अब जड़े नहीं जाड़े। ऐसे उल्टे रास्ते ला दिए सारे के सारे। एक नहीं, पूरे विश्व में आप परमात्मा की संगत जो सच्चे ढंग से लग रही, इनको छोड़कर तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी कौन है? जो सूक्ष्म वेद के आधार से साधना करता है, और सूक्ष्म वेद परमात्मा ने स्वयं आकर दिया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है, उस वाणी में वो तत्व ज्ञान होता है। उस ज्ञान से परमात्मा प्राप्ति होती है, फिर सब कर्म खत्म हो जाते हैं, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, शुभ कर्म स्टार्ट हो जाते हैं। अब गीता हम पढ़ते रहे, वेद हम पढ़ते रहे, इनमें आखिर में ये बता दिया कि उस तत्व ज्ञान को जिससे मोक्ष होगा, सारा सुख प्राप्त होगा, परम शांति होगी,
वो तत्वदर्शी संतों से पूछो वो ज्ञान। उसके बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो बच्चों, न तो उस परमेश्वर का ज्ञान हुआ इनको, और न ही इनको तत्वदर्शी संत प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी संत प्राप्त होने के बाद ही तो तत्परम परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी होगी। तो पुण्यात्माओं, आपकी किस्मत न्यारी है, आपके ऊपर मालिक की विशेष कृपा है, बहुत जबरदस्त रजा है, इसको बनाकर रखिए। गरीबदास जी कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो वेद कह सदकार का। कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। जैसे एक धुन है, ये एक श्राद्धा स्वामी वाले कहते हैं, हम धुन सुनते हैं, धुन। इस शरीर के अंदर जो धुन है, जो झनकार है, वह सभी काल की धुन, असंख्य प्रकार की धुन है इसमें। वो परले पार सतलोक पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। तो बच्चों, जब तक आप सतगुरु कबीर भगवान की शरण में नहीं आते, पूरे सतगुरु के माध्यम से सच्ची भक्ति मर्यादित नहीं करते, तब तक प्राणी के ऊपर चाहे किसी की भक्ति करता, किसी का अधिकारी से नाम ले रखा, 3 लोग 21 ब्रह्मांड वाले से, उसको दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं। वो पाप काटने के अधिकारी भगवान ही नहीं है, तो उनके जो मार्गदर्शक हैं, उनके संत हैं, उनके द्वारा भक्ति से, साधना से पाप नहीं कटता, वो भोगने पड़े दोनों, स्वर्ग में पुण्य और नरक में पाप। यहां देन वालेन है यो मिटे नहीं झगड़ा, वह बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। परमात्मा के घर जाना है, सतलोक जाने के लिए कोई विशेष रास्ता नहीं है। परमात्मा कबीर जी अपने साथ लेकर आपको जाएंगे। बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल चाहे नीतास का वो अमरा पुर जावे। जो सच्ची भक्ति कर रहे हैं, पूरे सतगुरु से दीक्षा भी ले ली है, वो भी दान इस तरह करें जैसे दान कर दिया उसका प्रतिफल नहीं हो। मेरा ये काम हो जाए, मैं इतना दान करूं, मेरा ये काम हो जाए, मैं पाठ कराता हूं, वो तो वहीं बराबर हो जाएगा। और बिन इच्छा जो देता है, किसी मनोकामना के लिए ना दे, अपना कर्तव्य कर्म समझ कर भगत का दान करे, वो दोनों फल देगा। यानी आपका काम भी सरेंगे और उससे आपको मोक्ष भी मिलेगा। सकल दीप नौखंड के क्षत्रिय जिन जीते, सो तो पद में ना मिले विद्या गुण जीते। परशुराम जी को बहुत बड़ी महिमा प्राप्त हुई थी कि उसने अक्षत्रियों को कति काट दिया था, गंडासे परसे के साथ। क्योंकि जब इंसान के पास सारी सुविधा हो जाती है, वो बकवादी हो जाता है, कोई भी हो जाए, अक्षत्रिय हो चाहे बिना क्षत्रिय हो। तो ये समाधान ऐसे ही करते, ये काल के अवतार। जैसे कृष्ण ने कंस के सीताड़ और मारे, सहस्राबा परशुराम ने मारा, अक्षत्रिय मारे, तो ये तो समाधान ऐसे करते हैं, पापियों को मार देते हैं। लेकिन ये समाधान नहीं है। और परमात्मा अपने दातुन ज्ञान से बकवाद छुपवाते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उनको दंड देते हैं। सकल दीप नौखंड के क्षत्रिय जिन जीते, सो तो पद में ना मिले विद्या गुण जीते। कोटि उनचा पृथ्वी जन दीनी दाना, परशुराम अवतार को की नी कुर्बाना। कंचन मेर सुमेर रे आए सब माही, काम देनु कल वृक्ष रे सुदान कराए। सुर नर मुनि जन से वही सन का दिख जावे, शेष सहस मुख रटत है जाका पार ना पावे।
ब्रह्मा विष्णु महेश रे देवा दरबारी, शंख कलप युग हो गए जाकी खुली नहीं तारी। सर्व कला संपूर्ण रे सब पीरन सर पीरा, अनंत लोक में गाज है जाका नाम कबीरा। परले शंख असंख रे पलमा ही बिहानी, गरीब दास निज नाम की महिमा हम जानी। बच्चों, अब बता दिया कि कौन है वो परमात्मा, किसकी भक्ति करें। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर है शिव करत खवासी। अविगत राम कबीर है, चकवे अविनाशी, चक्रवर्ती, ऑल राउंड, सबके ऊपर जिसका शासन है, तेरी सब पर साहिबी है, तेरे पर कोई साहिब नहीं। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर है शिव करत खवासी। वह ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे थे, इसके वजीर है। इंद्र कोटि अनंत है जग प्रतिहारा, वरुण कुबेर धर्मराय ठाडे दरबारा। 33 कोटि देवता ऋषि से 88, वैष्णो कोटि अनंत है गुण गाँव राशि। नौ योगेश्वर नाद बन सुरपुर शंखा, शंकादिक संगीत है अवचल गढ़। शेष गणेश सरस्वती और लक्ष्मी राजे, श्यावत्री गौरा रटे गणशंख विराजे। बच्चों, परमात्मा की महिमा परम्पार है, इसको जितना सुनोगे उतना ही कम है। इसको बार बार सुनो, बहुत गुड रहस्य आपको बताए जाएंगे। आपको ये कोर्स पूरा कराया जा रहा है। सुरती नृत्य से परख न आवे, है महबूब सरोवा वो, द्वार बार घर छोड़ गए हैं जाए बसे वन खोवा वो। सुरती नृत्य से परख न आवे, है महबूब सरोवा वो, कि उसको हम देखने मात्र से पहचान नहीं सकते। वो तो सतगुरु मिला उसकी पहचान करावे, जैसे आज आपको करा दी गई है। परमात्मा अपने साथ रहा करते थे, 120 वर्ष रहे, और आम उसको परख नहीं सके कि दानक, ये जुलाहा, कबीर, ये हमारा महबूब है, ये हमारा भगवान है। उसके साथ खसते थे, उसके साथ विरोध करते थे, विवाद करते थे, और जंगलों में जा जाके भिन्न भिन्न प्रकार के भेष बनाकर गिरिपुरी नाथ पढ़कर उसी को खोजते थे और उसी से विवाद करते थे। ये ज्ञान भी आपको निर्भय करेगा कि इस भगवान के अतिरिक्त कोई भक्ति नहीं, कोई भगवान नहीं। जो भक्ति हमें प्राप्त हुई है, इससे अलग कोई भक्ति भी नहीं है। तो आप निर्भय और निसंशय हो जाओगे। फिर कहते हैं दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो, गरीब दास या गायत्री लापी। लापी माने जाप नहीं, जैसे मुंह तो बोला नहीं जा, दुख गणा हो जा, कई बार ऐसा होता है। अंदर अंदर आत्मा रोया करती है किसी की कसक में। तो इसी प्रकार ये गायत्री लापी हमने सार शब्द का स्मरण ऐसे किया, क्योंकि सार शब्द क्या बताता है, केवल परमात्मा है ऊपर, और वो कबीर है। और जब वहां नहीं पहुंचे, फिर रह गए, तो ये चक्कर फिर शुरू हो जाएगा। तो जब तक सार शब्द आपको प्राप्त होता है, आप इस योग्य हो जाते हो कि सचमुच नथिंग एल्स, केवल कबीर और सतलोक। ये आपकी आस्था इतनी दृढ़ हो जाएगी और उसकी चाह इतनी जबरदस्त लग जाएगी आपको, कति तड़फन लग जाओगे। तो वो सिमरण जब शुरू होगा सार शब्द का, अभी तो शुरुआत है, जिनको मिला है करते रहो करते रहो, ये अपने आप ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा कि वो कसक न्यारी बनेगी आपके अंदर।
गरीब दास गाय तेरी ही लापी। लापी माने विलाप करते ना, जैसे रोते हैं किसी को जो घनी गजब की चोट लाग जा, घना निजी हक में बेटा बेटी बाप मां पर जा, और विलाप करा करें, रोना भी बंद हो जाता अंदर अंदर आए आए। वो लाप है, ये विलाप है। तो हमने कहते ये सार शब्द वाली गायत्री पढ़ी और यू काल सर पटक कर रोया कि ये तो निकल गया, मेरे से बाहर गया। बच्चों बहुत बूंदी बना रखी है अपने साथ, बहुत जबरदस्त कति जुल्म कर रखा है। आप विश्वास रखो, बस जो बता रहा है इतना ही करो और ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। अब क्या कहते हैं, परमात्मा की प्यारी आत्माओं, इस परमात्मा का सारा काम सिस्टमेटिकली है, चिंता करने की जरूरत नहीं। इसने इतने दिन इंतजार कराया, आपकी जन्म मरण होते रहे, देखते रहे देखते रहे, आपके साथ रहे, आप पर नजर रही जो बच्चा गौ की नजर में। यो साई को संत भक्तों के पीछे फिरे, वो भगत वत्सल भगवंत। जैसे गाय होती है अपने बच्चे के ऊपर एक टक देखती है, चारा चर रही होती है ना तो भी एक नजर अपने बच्चे को होती है, बछड़े बछड़ी पे। उसकी तरफ कोई आ जाता है सिर्फ फुफा के जाती है कि कैसे मेरे बच्चे को तंग करने आ गया। तो बच्चों ये तुम भगत थे, ध्रुव प्रहलादर तुम ही थे, तुम्हारे जैसे थे वह, और आप तो ध्रुव प्रहलाद से भी ऊपर आ गए वे। आपको छोड़ दिया था 600 साल पहले कि पता था ये बालक समझ नहीं पाओगे इनको, कितना कुछ कर ले, लेकिन आप जन्मते रहे, मरते रहे, देखते रहे, आपके साथ रहे, आपकी आस्था बनाए रखी, कहीं कहीं आपको इतना सुख दिया। जैसे मान तो आपने लिया कि कृष्ण जी तो हो गया, पर कृष्ण जी का ब्योंत नहीं था जो उस दुख न दूर कर देते। यू साथ था, बच्चा गऊ की नजर में यू साई को संत भक्तों के पीछे फिरे, यू भगत वत्सल भगवान। ये हो भगत वत्सल भगवान, सबके दुख इसने दूर करे, राम के क्या कृष्ण के क्या। राम कृष्ण सब सतगुरु सहजादे, भक्ति है तीनों बहे प्यादे। रामकृष्ण भी तो उसी के बच्चे हैं, क्या वो हमसे ज्यादा प्यार करेगा उनसे ना करेगा। उन पापत्ती है जो खड़ा हो गया जाके, उस मुसल इससे निठाना पड़ा। ये सतकर्मानी काल ने तो ठेका ले लिया था, उसी दिन कह दिया था ज्ञानी या जोगजीत रूप में भगवान आए थे कि इनका ऐसा बेड़ा गर्क कर दूंगा, भक्ति में आस्था नहीं रहेगी, भक्ति में आस्था नहीं रहेगी तो ये सतलोक नहीं जान पाओगे। लेकिन समर्थ भी तो इसका बाप है, और उसने देख के गजब कर दिया, अजब कर दिया, और आज आपको ऐसे पीक टाइम में लाकर मनुष्य जीवन दे दिया। और आपके भगवान चाह रहे थे धक्कत ढूंढे हो, जबरदस्ती खोजे हो किसी न कोई कारण बना के, और फिर शिक्षित हो, सारे जिन गीता वेद पुराणों को मानना थे वो आपके समक्ष धर दिए ठाक है। वेदों का नाम नाम सुना था हमने, कभी देखे नहीं थे, वो कागज के हैं कि सोने पे लिखे रखे, स्वर्ण में लिखे हुए, या कोई ताम्र पत्र है। अब पता चला ये वेद और गीता चौथी कक्षा की पुस्तक होगी, 5वीं की आपके लिए। काल ने कहा था कि तुम जाओ जोग जीत संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा। बच्चों ये समय हाथ तक छूट गया, टक्कर मारे जाइए, फिर दोबारा सिर चढ़ेगी नहीं बहुत जल्दी से। ऐसा गजब का समय मानो शरीर, तत्व ज्ञान कंप्लीट, आप शिक्षित, ऐसे उपकरण दाता दे दिए, घर बैठे ज्ञान सुनो, भगवान सुनो और उसका समाधान सुनो, कुर्बान हो जाओ, परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपकी दुर्गति कति खत्म करे, अपनी शरण में रखे। सत्साई।